हेलो बच्चों, मैं आर के सागर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो बच्चों, आज की क्लास में आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 12 की केमिस्ट्री का जो चैप्टर 5 है, जिसका नाम है पृष्ठ रसायन। उसका टॉपिक धनात्मक उत्प्रेरण और ऋणात्मक उत्प्रेरण। तो बच्चों, ये चैप्टर 5 का 7वां वीडियो है। अगर आपने इससे पहले के 6 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपने अच्छे अच्छे नोट्स वहाँ से बना सकते हैं। ओके, तो बच्चों, यहाँ पर आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसका नोट्स दिया जा रहा है बिल्कुल सरल आसान भाषा में, जिससे आप आसानी से समझ सकें और एग्जाम में अच्छा जो अपना स्कोर है वो कर सकें। तो चलिए बच्चों, जानते हैं हम जो धनात्मक उत्प्रेरण है वो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जो धनात्मक उत्प्रेरण है उसे हम कहते हैं इंग्लिश में पॉजिटिव कैटेलिसिस। ओके, तो धनात्मक उत्प्रेरण क्या होता है? तो वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। ओके, तो ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, बढ़ा दें, है ना, तो उसे हम कहेंगे धनात्मक उत्प्रेरक, और यह घटना धनात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। ओके, एग्जाम्पल, वनस्पति तेल की रिएक्शन अगर हम किससे कराते हैं, हाइड्रोजन से, किसकी उपस्थिति में, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो बनता है वनस्पति घी, और इसको हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। आई बात समझ में? क्या कहते हैं इसे हम? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि हाइड्रोजनीकरण से आप क्या समझते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि वनस्पति तेल में जब हम क्या करते हैं, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो वनस्पति घी बन जाता है। ओके, या प्राप्त होता है। इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण। आगे बात समझ में? तो देखिए, वनस्पति तेल की रिएक्शन जब हम किससे करेंगे, हाइड्रोजन से, किसकी उपस्थिति में, निकिल की उपस्थिति में, तो वनस्पति घी बनेगा, है ना। तो जब तक हमने निकिल उत्प्रेरक नहीं लिया था, जो वनस्पति तेल है वो वनस्पति घी में बहुत धीरे धीरे बदल रहा था। लेकिन जैसे ही हमने निकिल उत्प्रेरक लिया तो वनस्पति तेल से जो हाइड्रोजन है ना, वनस्पति तेल से, है ना, जो वनस्पति घी है वो क्या होने लगा, जल्दी जल्दी बनने लगा, है ना। तो उसने अभिक्रिया के वेग को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। आई बात समझ में? तो जो धनात्मक उत्प्रेरक हैं वो क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसकी हिंदी भी लिखी है, तो ये दूसरा एग्जाम्पल नहीं है। ओके, तो दूसरा इसके नीचे है। ओके, तो दूसरा नहीं है ये इसी की हिंदी मैंने लिखी है कि वनस्पति तेल का वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण, है ना। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, हाइड्रोजनीकरण, है ना, निकिल की उपस्थिति में तीव्र गति से होता है। आई बात समझ में? आपकी इच्छा है, हिंदी लिखना चाहें तो लिख दें अगर एग्जाम में आता है, वरना ना भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसका दूसरा एग्जाम्पल, और ऋणात्मक उत्प्रेरण भी हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में। और अगर बच्चों कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, है ना। तो देखिए बच्चों, जो दूसरा एग्जाम्पल है वो वही है अभी जो हमने उत्प्रेरक पढ़ाया था आपको, है ना, इससे पहले वाली वीडियो में। तो देखिए बच्चों, ये है KClO3, है ना, 2KClO3 प्लस MnO2। जो MnO2 वो उत्प्रेरक है, इसका नाम तो मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है, आपको पता होगा, नहीं पता तो लिख लेना, है ना। तो जब हम पोटेशियम क्लोरेट का विघटन करते हैं किसकी उपस्थिति में, MnO2 की उपस्थिति में। और बच्चों, हाँ, ये आपकी इच्छा है, आप जो उत्प्रेरक ले रहे हैं उसको इक्वल टू पे भी लिख सकते हैं, है ना। अगर आप इक्वल टू पे लिखेंगे तो फिर आप इधर नहीं लिखेंगे, जैसे हमने इधर लिखा है ना, तो फिर इधर भी लिखा है। लेकिन अगर आप इक्वल टू पे यानी कि तीर के ऊपर लिख रहे हैं, है ना, तो आप क्या करेंगे, इधर नहीं लिखेंगे। अब आप इसको किसमें बंद कर देंगे, बड़े ब्रैकेट में, अगर ऐसे ले रहे हैं तो, है ना, क्योंकि आपको पता है जो उत्प्रेरक होते हैं वो ऐसी कैसे अभिक्रिया के अंत में शेष बचते हैं, है ना। तो देखिए, 2KClO3 का जो विघटन है MnO2 की उत्प्रेरक में MnO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में इस प्रकार से होता है 2KCl प्लस 3O2, है ना। और ये आपको पता उत्प्रेरक है वो ऐसे का ऐसे ही बचेगा, है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो उत्प्रेरक है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आए तो आप इससे पहले की जो वीडियो है उत्प्रेरक वाली, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया उत्प्रेरक क्या होता है, उसको जरूर देखें, वीडियो नंबर 6 को, है ना। समझ में आ गया होगा, है ना। तो अगला जानते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरण क्या होता है। इंग्लिश में कहेंगे निगेटिव कैटेलिसिस। तो वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, और यह घटना क्या कहलाती है, ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बच्चों, जो उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएं उन्हें हम धनात्मक उत्प्रेरक, और जो उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को घटा दें उन्हें ही हम कहते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक, है ना। और ये घटना कहलाएगी ऋणात्मक उत्प्रेरण। ओके, आई बात समझ में? तो बच्चों, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं आपको इसके जो एग्जाम्पल है वो दिखा देता हूँ ऋणात्मक उत्प्रेरण के। तो ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट। तो बच्चों, जानते हैं आगे ऋणात्मक उत्प्रेरण के कौन कौन से उदाहरण हैं
और हाँ, अगर आपको बच्चों कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए बच्चों जानते हैं जो ऋणात्मक उत्प्रेरण है उसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो देखिए बच्चों, पहला एग्जाम्पल है ऋणात्मक उत्प्रेरक का कि वायु के द्वारा क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण कराए जाने में एथिल अल्कोहल ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। ओके, तो जब हम वायु के द्वारा जो क्लोरोफॉर्म है उसका ऑक्सीकरण कराते हैं, ओके, तो क्या होता है, जो एथिल अल्कोहल है वो क्या करता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ोगे आप, जब हम आपको पढ़ाएंगे क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, कि जो क्लोरोफॉर्म होता है उसको हम रंगीन बोतलों में भरते हैं और उसमें थोड़ी सी मात्रा मिलाते हैं एथिल अल्कोहल की, क्योंकि जो क्लोरोफॉर्म होता है ये वायु से रिएक्शन करके एक बहुत ही विषैली गैस बनाता है जिसका नाम होता है फास्जीन। ओके, अगर हम उसके अंदर क्या डाल दें, अगर हम डाल दें एथिल अल्कोहल की थोड़ी सी मात्रा, तो क्या होता है, जो उसका ऑक्सीकरण होता है वो रुक जाता है, अर्थात जो क्लोरोफॉर्म होता है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन नहीं करता है। आगे बात समझ में। और जब क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा तो जो विषैली गैस है फास्जीन गैस वो नहीं बनेगी। आई बात समझ में। तो जब वायु के द्वारा क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण किया जाता है तो एथिल अल्कोहल क्या करता है, उसमें ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। आई बात समझ में। ओके, या आप ये कह सकते हैं कि जो एथिल अल्कोहल है वो बिक्री के वेग को क्या करता है, कम करता है, घटा देता है। ओके, और नंबर दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है टेट्रा एथिल लेड, है ना, या हम इसे शॉर्ट में कहते हैं टेल, TEL, टेट्रा एथिल लेड की उपस्थिति द्वारा पेट्रोल का अपस्फोटन क्या होता है, कम हो जाता है ना। अपस्फोटन का मतलब क्या होता है, ये जो होता है ना अपस्फोटन, ये एक बहुत ही आप कह सकते हो उसका जो पेट्रोल होता है ना उसका बेकार गुण होता है पेट्रोल का ना, मतलब जितना पेट्रोल बेकार होगा है ना उसके अंदर जो उसका अपस्फोटन है वो ज़्यादा होगा। ये बात समझ में। अपस्फोटन का मतलब है जैसे बाइक या कोई भी मतलब जो भी जिसमें भी पेट्रोल डलता है उसके इंजन में से भट भट की आवाज़ आती है बहुत तेज़ तेज़, है ना। आई बात समझ में। तो ये होता है अपस्फोटन। आई बात समझ में। ओके, तो जो अपस्फोटन है उसको कम करने के लिए क्या करते हैं, उसमें हम जो टेट्रा एथिल लेड है अर्थात जो TEL है वो मिलाते हैं ना। तो हमने लिखा है कि जो टेट्रा एथिल लेड है अर्थात TEL उसकी उपस्थिति द्वारा पेट्रोल का जो अपस्फोटन है वो कम हो जाता है। अतः यहाँ पर जो टेल है, जो टेट्रा एथिल लेड है वो किसका काम करता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। किसका काम करता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो पेट्रोल है उसका अपस्फोटन किसने कम किया, टेल ने, टेट्रा एथिल लेड ने, है ना। नहीं तो ये जो प्रक्रिया थी वो तेज़ी से हो रही थी, है ना। अगर किसी पेट्रोल में जो TEL है वो ना मिले तो उसका जो अपस्फोटन है वो अधिक मात्रा में होता है। समझ में आया। ओके, तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो आज की हमारी क्लास है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो एक लाइक तो बनता है। ओके, लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, अपने सभी साथियों में शेयर करें। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको एक और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहिए।